विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर ध्रुवीकरण की राजनीति उफान पर है। 6 दिसंबर बाबरी ध्वंस के मौके पर बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में टीएमसी के निकाले गए सांसद हुमायूं कबीर ने सिंबॉलिक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी। उनका दावा है कि लाखों के समर्थन की मौजूदगी में उन्होंने इसकी नींव रखी है और इसको लेकर ममता बनर्जी ने उन्हें अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया है। कहा जा रहा है हुमायूं कबीर के जरिए वहां पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 30% मुस्लिम बहुल वोट बैंक में बिखराव की राजनीति को परवान चढ़ा रही है। दूसरी तरफ राजधानी कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन किया गया है और कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 का ताना बाना बुना जा रहा है। तो मैं आपको सियाल पार्क लाया हूँ। बंगाली डोमिनेटिंग इलाका है यहाँ पे और वहाँ की राजनीति को लेकर यहाँ के आम लोग क्या सोचते हैं, वहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, पश्चिम बंगाल में क्या चौथी बार ममता बनर्जी एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी, ऐसे कई सारे सवाल हैं। पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 से 77 का आंकड़ा पार किया था। कहा जा रहा है लोकसभा 2024-2019 में मिली भारी सफलता को देखते हुए इस बार हिंदुत्व की राजनीति के सहारे भारतीय जनता पार्टी वहां ममता के अभेद किले को तोड़ना चाहती है। तो आम लोग यहां पर मौजूद हैं कुछ। तो क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम विश्वनाथ राय। और आपका दादा? तिमिर सेनगुप्ता। तो हम लोग तो सियाल पार्क में इसलिए आए कि पश्चिम बंगाल में गीता पाठ का आयोजन है और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर जो मुर्शिदाबाद में वो बाबरी मस्जिद का प्रतीकात्मक तौर पर एक मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं और 3 महीने के बाद वहाँ चुनाव है। तो वहाँ की राजनीति को, वहाँ के इस घटना को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो आप लोगों को ये मतलब धर्म लेके जो राजनीति कर रहे हो ना, ये हमारे देश के लिए बड़े खतरा ही होगा। आप अगर चाहते हैं ये अगर आप बंद कर सकते हो, दोनों को ही बंद कर दो। किसी को मतलब ना मस्जिद बनने दो, ना मतलब मंदिर बनने दो, ना गीता पाठ करने दो, ना वो करने दो। सीधी सी बात है। हमें देश चलाना है। देश पे किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं ना, तो उसमें लड़ाई करके क्या बात है आपको? नहीं, लेकिन ये चुनाव के ठीक नहीं, चुनाव को आप हिंदू को वोट दे देंगे, आप मुस्लिम को भगा सकते हो। आप वो आपने भगाया कभी? जब ये आए थे उस टाइम क्यों नहीं रोका इनको? जिस टाइम ये अंदर आए थे उसी टाइम आपको रोक देना चाहिए था। आपने रोका नहीं है। क्यों नहीं रोका? आप कहेंगे वो ये कांग्रेस पार्टी था, ये बीजेपी पार्टी था। इससे नहीं चलता ना। अगर देश को चलाना है ना, वो जो पद पे बैठा हुआ है ना, वो अपना कुर्सी मत देखो। आपको जो काम करना है वो काम करके आप चले जाओ। बाद में वो देश के लोग समझेंगे आपने क्या किया। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रहे हैं कि ये बांटने वाली राजनीति वो नहीं करते, इसलिए उन्होंने पार्टी से तो वही तो नहीं बांटने वाली की। अब वो करेगा तो ये भी करेगा। आप उनको बोलोगे नहीं करने के लिए, ठीक है, आप इसको नहीं मौका दोगे, तब क्या होगा? आप भी तो बांटने वाली चीज ही कर रहे हैं ना। अब इसको दोगे, उसको नहीं दूंगा। स्टेट के झगड़ा हो रहा है अपना। आप संविधान कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शांति है, जहां बाबरी मस्जिद टूटा 33 साल पहले, हाँ। राम मंदिर बना, हाँ। और अब देखिए कि 26 के पहले वहां मुर्शिदाबाद जैसे जगहों पर अब बाबरी मस्जिद का प्रतीकात्मक तौर पर वहां बकायदा ईंट वहां लाया गया, वहां पे फीता काटे गए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो आपने जो राम मंदिर बनाया, ठीक है, आप तो राम के आदर्श में चल रहे हैं। बना तो दिया आपने। राम तो खुद ही 14 साल वनवास चले गए। तो आप वनवास चले जाए राजनीति छोड़ के, राम मंदिर बना दिया। तो आपने क्यों किया? ये हो सकता है ना, जो आपने ये बनाया ये भी बनाएंगे ये लोग। ये तो कहेंगे ना हम इंडिया में रहते हैं, हमारे राइट है सिटीजन का, हम कर सकते हैं। सेकुलर बना दिया आपने। तब तो हुमायूं कबीर गलत नहीं कर रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सबको लेके चलना है तो बेस्ट सोल्यूशन वही था। किसी को मतलब यहाँ बैठने देना ही नहीं चाहिए था। कोई ये गीता पाठ और वो मस्जिद तैयार करने का, ना रिलीजन लैंड देना ही नहीं चाहिए। बंगाल में ऐसा कोई असर नहीं। मैं देश के बारे में कहता हूँ। बंगाल तो हर एक जगह हमारे बंगाली होंगे, हर एक जगह मराठी होंगे। मैं अलग से बात करें क्या करूँ? हाँ, पॉलिटिक्स का खेल खेलेगा ये। राजनीति का खेल तो आप जानते ही है। पावर चाहिए आपको, कुर्सी बैठेंगे, कुर्सी छोड़ेंगे नहीं हम। सीधी सी बात है भाई। आप बताइए सर। क्या बताऊँ मैं? देखिए, पॉलिटिक्स जो है बिल्कुल अब
डिफरेंट हो गई है। पहले जो है पॉलिटिक्स इतनी गंदी नहीं होती थी, अब सिर्फ हिंदू और मुस्लिम लेके है। तो ये पॉलिटिकल खेल है वहाँ पे। कभी बीजेपी ये खेलेगी तो वो टीएमसी ये बोलेंगे कि हमने ये किया है। तो मेरे हिसाब से क्या होगा ये तो बताना मुश्किल है, मगर अभी भी लगता है कि जब तक हिंदू मुस्लिम करेंगे तो अभी भी टीएमसी का जोर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो टीएमसी ही मेरे हिसाब से इस टाइम तो लेकिन जीतेगी। दादा देखिए, हम लोग 21 के विधानसभा चुनाव में भी थे। हम लोग इसलिए आपके यहाँ आए कि 32-33 साल हो गए जब अयोध्या में उस तरीके का कोई असर नहीं दिख रहा है। 6 दिसंबर बीत गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ कि उधर मंदिर मस्जिद बन रहा है, तो यहाँ गीता पाठ का आयोजन कोलकाता में हो रहा है। हाँ। तो 30% मुस्लिम डोमिनेटिंग जो बंगाल में है। और बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी ने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का तो लोग कहते हैं, लेकिन स्वामी परम कृष्ण हंस, विवेकानंद, आप जो दुर्गा पूजा में कमेटियों को पैसा देना, तो हिंदुत्व की राजनीति और ये ममता बनर्जी जानती है, इसलिए उन्होंने बाहर निकाला। तो हमने कहा कि पश्चिम बंगाल में ये हिंदू मुसलमान ही चलता है क्या बंगाली सेंटीमेंट वहाँ इम्पोर्टेंट है? नहीं, एक्चुअली देखिए, मुस्लिम्स ये तो मानना पड़ेगा कि बांग्लादेशी काफ़ी मुस्लिम्स आए हुए हैं बंगाल्स में, और उसको जो है SIR जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, करें जरूर है, बट ये इम्पोज करने के लिए ये पहले से करना चाहिए था। अभी जाके वो कहें कि भाई कलकत्ता में सारे आए हैं, बंगाल में आए हुए हैं, उसी वजह से जीत रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। इनको पहले से ही ये सुधार करना चाहिए था। और अचानक हिंदू मुस्लिम और 70 साल में जब नहीं हुआ, और अभी जो है हम लोग बिल्कुल डोमिनेट हो जाएंगे और मुस्लिम हमारे पे आदी हो जाएगा, उस पे मैं तो विश्वास नहीं करता उस चीज़ को कि मुस्लिम हमारे ऊपर ही। बीजेपी हिंदुत्व के जरिए बंगाल में अच्छा नहीं, वो अच्छा है, अच्छी बात है। हिंदुत्व होना चाहिए, हिंदूज का हमारा राज्य है, हमारी कंट्री है, हिंदू होना चाहिए। ये मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, बट ऐसे नहीं है कि सिर्फ 70 साल में ही कुछ नहीं हुआ और अभी ये 11 साल में सब कुछ हो गया है। उसको मैं नहीं समझता कि वो सही है। शुक्रिया आपका।